एक बात कहनी थी। डेरे में ये अधूरापन सा लगता है बाबा जी, इस अधूरेपन को पूरा कर दीजिए। बेटा अधूरा तो होगा, आप चाहे डेरे में हो चाहे दुनिया में किसी वक्त में हो, जब तक आत्मा परमात्मा के साथ नहीं मिलेगी अधूरापन तो होगा बेटा। वो तो ठीक है बाबा जी, जब तक हम उस बिछोड़े की अवस्था में होंगे ना तो ऐसे ही महसूस होगा बेटा। बट मास्टर जी के बिना अधूरा सा लगता है डेरा। बेटा डेरा किसी भी एक इंसान के ऊपर निर्भर नहीं है बेटा। मास्टर जी हम उनको इतना मान आदर क्यों देते थे? क्योंकि वो इतनी सेवा करते थे, ठीक है ना। अपने आप को उन्होंने ऐसे सेवा के साथ जोड़ा था कि बाकी सब कुछ भूल के बैठ गए थे बेटा। तो वही उदाहरण हमें रखना चाहिए सामने बेटा। नहीं, बहुत प्यार मिला है मास्टर जी के साथ रह के उनका। हाँ। और उनकी याद भी बहुत आती है। अब जितना प्यार मास्टर जी ने आपको दिया था अब उससे कहीं ज़्यादा अब दूसरों को बांटे। आपने अपने जैसे स्कूल में जगह दी है बाबा जी, अपने दिल में भी जगह देना हमें, अपने बच्चों को। और बाबा जी एक बात पूछनी थी, जो आप सत्संग में बोलते हैं संत में और पागल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता? हाँ, नहीं होता वैसे। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे बाबा जी? नहीं बेटा, क्योंकि परमारस भी एक पागलपन ही है बेटा। देखो स्वामी जी कहते होते थे कि जो दुनिया कहती है ना संत महात्मा उल्टा कहते हैं। सो दुनिया कहती है कि जीना सीखो, संत कहते हैं मरना सीखो। पर पागल का तो दिमाग नहीं काम करता बाबा जी, संत तो बहुत हस्ती होते हैं ऊपर की। जीनियस, जो जीनियस आदमी है ना और पागल आदमी है बहुत कम फर्क होता है। और अगर जीनियस किसी ने बनना है तो वो पागलपन में ही होगा, मतलब क्योंकि ये भी एक जुनून है। और जब तक वो जुनून नहीं होगा ना आप उस मुकाम को नहीं हासिल कर पाओगे। तो जुनून तो बाबा जी वन साइडेड होकर ही आता है, बैलेंस्ड में तो नहीं आ पाएगा। गहराई होती है बेटा, समझ होती है, वन साइडेड नहीं होता। हाँ जी, थैंक यू बाबा जी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ 3rd ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਰਾਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ। 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਭ ਖੇਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਲਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ 'ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਾਈਟ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਗੇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਨਾ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ।